सादिकाबाद के इलाके कच्चे में आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर की क़यादत में शुरू होने वाला कच्चा ग्रैंड ऑपरेशन 45वें रोज में दाखिल। कच्चा ग्रैंड ऑपरेशन हीट मैप के मुताबिक जारी। पुलिस ने कच्चे का अक्सरियती इलाका क्रिमिनल से खाली करवा लिया। क्लियरशुदा इलाकों में पुलिस कैंप्स कायम करके मुसल्लह नफरी तैनात कर दी गई। डाकुओं का खतरनाक हथियारों पर मुश्तमिल असलहे का बड़ा जखीरा कब्जे में लिया जा चुका है। गाजी के इलाके खानपुर रोड जोलिया मोड़ के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 28 साला उस्मान और 24 साला यूसुफ जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 हरिपुर की मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए टाइप डी अस्पताल कानपुर मुंतकिल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार अफराद रावलपिंडी से कानपुर डैम जा रहे थे कि रास्ते में हादसा पेश आया। मिलावटी मसाले बेचने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी टीमों के मवेशी मंडी बंगला हदायत में मसाला जात पॉइंट्स पर छापे। 780 किलोग्राम मिलावटी और खुले मसाले तलब कर दिए गए। मसाला यूनिट मालिकान मिलावटी नाकाबिल सुराग मसाले फरोख्त कर रहे थे। मारूफ ब्रांड्स के नाम से मसालों की पैकिंग की गई थी। फूड अथॉरिटी ने मौके पर पहुंचकर सैकड़ों किलोग्राम मसाले तलब कर दिए। मोहल्ला राना टाउन में घर के अंदर शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। आग की जद में आकर एक बच्चा जाँ बहक जबकि अहल खाना के 3 अफराद शदीद झुलस गए। 6 साला फैजान जाँ बहक जबकि झुलस जाने वालों में वानी यासीन, 10 साला बेटा फुरकान और 8 साला बेटी मुनीबा शामिल। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर लाश और झुलस जाने वाले एक ही अहल खाना के अफराद को तहसील अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया। झुलस जाने वाले 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में लाहौर जिनाह अस्पताल रेफर कर दिया गया। मुल्क भर की तरह जलालपुर भटिया में भी प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए शानदार रैली निकाली गई। रैली अपने मखसूस रास्तों से होते हुए लारी अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में प्रेस क्लब मेंबरान के अलावा मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने भरपूर शिरकत की। पाक फौज के हक में पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। रैली में मौजूद शुरका का कहना था कि 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, जिसे तारीख में स्याह दिन के नाम से याद रखा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन, आपको अहम तरीन खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा शीरी मिज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। शीरी मिज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई को होने वाले वाक़यात की मुज़म्मत करती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग भी जमा करवा दी। उन्होंने कहा कि GHQ पार्लियामान जैसे इदारों पर हमले की मुज़म्मत करती हूँ। मैंने फैसला किया कि सियासत को छोड़ रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मिज़ारी का कहना था कि आज से मैं तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। अहम तरीन अपडेट है ये नाज़रीन, आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा शीरी मिज़ारी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। शीरी मिज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई को होने वाले वाक़यात की मुज़म्मत करती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग भी जमा करवा दी। उन्होंने कहा कि GHQ पार्लियामान जैसे इदारों पर हमले की मुज़म्मत करती हूँ। मैंने फैसला किया है कि सियासत को छोड़ रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मिज़ारी का कहना था कि आज से मैं तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी।
آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما شیریں مزاری نے سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ شیریں مزاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے 9 مئی کو ہونے والے واقعات کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈرٹیکنگ بھی جمع کروا دی۔ انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو پارلیمان جیسے اداروں پر حملے کی مذمت کرتی ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سیاست کو آج سے میں چھوڑ رہی ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کا کہنا تھا کہ آج سے میں تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ اہم ترین اپڈیٹ آئیے ناظرین آپ کو آگاہ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما شیریں مزاری نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صادق آباد کے علاقے کچے میں آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کی قیادت میں شروع ہونے والا کچا گرینڈ آپریشن 45ویں روز میں داخل ہو گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق کچا گرینڈ آپریشن ہیٹ میپ کے مطابق جاری ہے۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس نے کچا کا اکثریتی علاقہ کرمنل سے خالی کروا لیا ہے۔ کلیئر شدہ علاقوں میں پولیس کیمپس قائم کر کے مسلح نفری تعینات کر دی گئی۔ کرمنلز کے قبضے سے واگزار کرائے گئے علاقوں میں پولیس کا گشت داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ اور ناکہ بندی جاری ہے۔ پولیس آپریشن میں متعدد ڈاکو ہلاک اور گرفتار اور سرنڈر ہو چکے۔ ڈاکوؤں کا خطرناک ہتھیاروں پر مشتمل اسلحے کا بڑا ذخیرہ قبضے میں لیا جا چکا ہے۔ پولیس کچا کرمنلز کے خلاف پیش قدمی کرتے ہوئے فائرنگ کی شدید تبادلے کے بعد خطرناک جزیرہ نما کچا رجوانی میں داخل ہو چکی ہے۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل کا کہنا تھا کہ پولیس دریائے جنگل اور خطرناک محل وقوع پر مشتمل جزیرہ نما کے چپے چپے کی تلاشی لے کر اسے کلیئر کرے گی۔ پولیس فورس میدان کاری کے اصولوں کے مطابق پیشہ ورانہ مہارت سے موجود ہلاک کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ پولیس فورس نے کچا کرمنل سے عوام الناس کو نجات دلانے اور قانون اور ریاست کی رٹ قائم کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ غازی کے علاقے خانپور روڈ جولیا موڑ کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل بے قابو ہو کر پھسل گئی۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار 28 سالہ عثمان اور 24 سالہ یوسف زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 ہری پور کی میڈیکل ٹیم نے خانپور اسٹیشن سے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ٹائپ ڈی ہسپتال خانپور منتقل کر دیا۔ موٹر سائیکل سوار افراد راولپنڈی سے خانپور ڈیم جا رہے تھے کہ حادثے میں حادثہ پیش آ گیا۔ ملاوٹی مسالے بیچنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن جاری۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کے مویشی منڈی بنگلہ ہدایت میں مسالہ جات پوائنٹس پر چھاپے 780 کلو گرام ملاوٹی اور کھلے مسالے تلف کر دیے گئے۔ مسالہ یونٹ مالکان ملاوٹی ناقابل سراغ مسالے فروخت کر رہے تھے۔ معروف برانڈز کے نام سے مسالوں کی پیکنگ بھی کی گئی تھی۔ فوڈ اتھارٹی نے موقع پر پہنچ کر سینکڑوں کلو گرام مسالہ تلف کر دیے۔ فوڈ پوائنٹس مالکان کو بہتری کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ ملاوٹی مسالوں کے استعمال سے انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب بھر میں دن رات کارروائیاں جاری ہیں۔ منشور آباد اندرون شہر کے مین ریلوے روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ مصروف ترین روڈ پر آئے روز کے حادثات بڑھنے لگے۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ شہزاد علی بھٹی سے۔ جی شہزاد، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ اگر بات کی جائے منچنا آباد ریلوے روڈ کے حوالہ سے تو منچنا آباد ریلوے روڈ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس روڈ کو بنے ہوئے تقریباً 15 سے 18 سال گزر چکے ہیں، اور اس کی بات کی جائے تو اس پہ جو کاروباری مراکز کے حساب سے بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور اس کو تقریباً 70 سے 80 دیہات بھی ٹچ کرتے ہیں۔ براہ راست یہ روڈ لاہور کو بھی جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس روڈ کی خستہ حالی اور نہ بننے کی مین وجہ کیا، اور حکومت وقت کو کیا پیغام دیں گے، جی بتائیے گا۔ جی یہ روڈ جو ہے آئے روز حادثات کا موجب بن رہا ہے۔ بران رحمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، تو حادثات ہوتے ہیں، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ڈی ایم اے والے بھی نہیں آتے، نہ محکمہ ہائی وے والے کچھ کرتے ہیں۔ تو ہماری حکام بالا سے اپیل ہے کہ اس روڈ کی مرمت کروائی جائے یا اسے مکمل نیا بنوایا جائے۔ تو یہ حالات آپ کے سامنے ہی سارے، مٹی ڈالنے بھی نہیں کوئی آتا، بجری تو کدھر دور کی بات ہے۔
जिस तरह की शहरी का गमो गुस्सा देख रहे थे। इनका कहना है कि इस रोड को बने आज तक 15 से 18 साल गुजर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से इसको एक दफ़ा भी रिपेयर नहीं किया गया। और अगर बात की जाए तो ये रोड तकरीबन इससे ज़्यादा अच्छे रोड जो गाँव में बनाए चुके हैं। और उनका ये भी कहना था कि दूसरे शहरों में बारिश आती तो बराने रहमत समझी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से जब इधर बारिश आती है तो हम इसको जहमत समझते हैं। आज बारिश को गुजरे 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक गढ़ों में जो पानी खड़ा है और शहरी। लोधरा में बेटे ने मां के कातिल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक धनोट में हक नवाज भाइयों के साथ घर के बाहर बैठा था कि कासिम नामी शख्स ने फायरिंग करके हक नवाज को कत्ल कर दिया। हक नवाज ने 2014 में मुलजिम कासिम की वालिदा मंजूर माई, जो कि हक नवाज की सगी चची थी, जिसको घरेलू तनाज़े पर छुरी के वार करके कत्ल कर दिया था, जिसके मुकदमे में हक नवाज को सज़ा हुई और वो 2 साल बाद कत्ल के मुकदमे में 7 साल सज़ा काट कर जेल से रिहा हुआ था। 10 रोज़ कबल मकतूल हक नवाज के मुद्दई मुकदमा कासिम वगैरह को 3 लाख रुपए देकर उनसे सुलह भी हो गई थी, लेकिन मुलजिम कासिम ने 3 लाख रुपए लेने के बावजूद हक नवाज को कत्ल कर दिया। चूनिया के मोहल्ला राना टाउन घर में शॉर्ट सर्किट के बायस अचानक आग भड़क उठी। आग की जद में आकर एक बच्चा जाबहक जबकि अहले खाना के 3 अफराद शदीद झुलस गए। 6 साला फिजान जाबहक जबकि झुलस जाने वालों में वालिद यासीन, 10 साला बेटा फुरकान और 8 साला बेटी मुनीबा शामिल है। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर लाश और झुलस जाने वाले एक ही अहले खाना के अफराद को तहसील अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया। झुलस जाने वाले 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में लाहौर जिना अस्पताल रेफर कर दिया गया। उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 7 लाख नकदी, भारी असलहा, छीनी हुई मोटरसाइकिल और माल मसरूका भी बरामद किया गया। मज़ीद देखते हैं अदिल रशीद की ये रिपोर्ट। उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 7 लाख नकदी, भारी असला, छीनी हुई मोटरसाइकिल्स और माल मसरूका बरामद किया गया। ये मुलजमान पुलिस को डकैती, रहजनी जैसी संगीन नोयत की वारदातों में मतलूब थे। दौरान तफ्तीश मुलजमान की जानिब से कई वारदातों का एतराफ किया गया। मुलजमान ने एतराफ जुर्म करते हुए कहा कि शहरियों से लूट मार के दौरान इनको फायरिंग करके मजरूब कर देते थे या मज़ाहमत पर इनको मौत के घाट उतार देते थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप उकाड़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। ऐसे दरिंदा सिर्फ किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं, ऐसे लोगों का ठिकाना सिर्फ जेल है। इनके साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज, उकाड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुकामी होटल से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम अपडेट है नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुकामी होटल से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुकामी होटल से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुकामी होटल से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुकामी होटल से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर के मुकामी होटल से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से।
जी शहबाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान की गिरफ्तारी के बाद होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों में सोशल मीडिया पर नजर आने वाले अफराद का ताल्लुक अफवाज से जोड़ा जा रहा था, जिसके हकाइक बिल्कुल इसके मबनी है। 9 मई के वाकये में एक शख्स को दिखाया जा सकता है जिसके हाथ में डंडा पकड़ा है और वो कोर कमांडर हाउस के गेट पर मौजूद लोगों को इश्तियाल दिला रहा है। ज़राए के मुताबिक इस शख्स का नाम इमरान महबूब है, जो कि कारोबारी शख्सियत के साथ साथ इमरान खान के बहुत ही करीबी साथी जुल्फी बुखारी का करीबी दोस्त है और पीटीआई का एक सरगर्म कारकुन है। ज़राए के मुताबिक लाहौर के एक मुकामी 5 स्टार होटल से इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पे इस शख्स को आर्मी ऑफिसर बताया जा रहा था, जो कि पीटीआई की तरफ से कंफ्यूजन पैदा की जा रही थी, जबकि ये एक आम शहरी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन है। जी बहुत शुक्रिया शहबाज, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील पिंडी घेब के कायदीन की जानिब से पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के सिलसिले में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली के मुकर्रिरीन ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारी बका की ज़ामिन है। हमें बहैसियत मुहिब वतन शहरी हम पर फ़र्ज़ है कि तमाम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ हर महाज पर अपनी अफवाज के शाना बिशाना खड़े रहे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। रैली में वज़ीर मुमलिकत सरदार सलीम हैदर खान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक ज़िला नायब नाजिम मलिक मोहम्मद समीन खान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मलिक आमिर अली खान, तहसील जनरल सेक्रेटरी मलिक फैसल मुनीर, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का PP4 मलिक रियासत अली समेत पीपल्स पार्टी के अहदेदारों व कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने पाक फौज के हक में बैनर्स और प्ले कार्ड्स और पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे। दूसरी जानिब पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में सिविल सोसाइटी की जानिब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सुहेल रंधावा की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें समाजी रहनुमाओं, सियासी कारकुनान समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत करके पाक फौज के हक में नारेबाजी की। इस हवाले से देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। फौज से इज़हार यकजहती के लिए शाह लतीफ़ टाउन में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सुहेल रंधावा की क़यादत में रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी की जानिब से शाह लतीफ़ टाउन में रैली निकाली गई, जिसमें सुहेल रंधावा, आबिद अली सोनार, कामरान अबरो, अमानुल्लाह समेजो, खुर्शीद शाह व दीगर ने शिरकत करके पाक फौज के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमा ने खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को मुल्की इदारों पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मन है। मुल्क की तारीख में इस तरह का वाक़या कभी पेश नहीं आया। जमहूरी पार्टियों ने हमेशा मुल्क और पाक फौज का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से एक है। आज के दिन हम अपने कौमी हीरोज पाक फौज के शहीद सिपाहियों को सुर्ख सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। 9 मई वाक़े में मुलव्वस हमलावर मुल्क दुश्मन है और दहशतगर्दों के साथी हैं, जिन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा में सरदार उबैद डोगर की जानिब से पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के हक में रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए उबैद डोगर का कहना था कि 9 मई के वाक़यात किसी भी तरह पाकिस्तान और अवाम के साथ साथ इदारों के हक में बेहतर नहीं थे। जो कुछ 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। ये जो सोहनी धरती है इसके पीछे वर्दी है, हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए। सरदार उबैद डोगर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ही हमारा फ़ख्र है। अगर अफवाज की अहमियत का पता करना है तो कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक और दीगर ममालिक से पूछा जाए। फ़ौज की बदौलत ही हम सुख की नींद सोते हैं। अगर फ़ौज ना हो तो हमारा दुश्मन हमें जिंदा खा जाए। घोटकी में हिंदू बरादरी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हिंदू पंचायत के मुखी केका राम ने की, जिसमें ट्रेड यूनियंस के रहनुमा भी शरीक थे। रैली के शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। इस मौके पर मुखी केका राम ने कहा कि मुल्क की अक़लियती बरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि घोटकी में हिंदू बरादरी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हिंदू पंचायत के मुखी केका राम ने की, जिसमें
ट्रेड यूनियंस के रहनुमा भी शरीक थे। रैली के शुरका की पाक फौज के हक में नारेबाजी। इस मौके पर मुखी के काराम ने कहा कि मुल्क की अक़लियती बरादरी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी पर इंसदाद डेंगू का इजलास डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें डेंगू से महफूज रहने के लिए 1 जनवरी से 21 मई 2023 तक किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। इस हवाले से पेश है बहावलपुर से फजल जावेद खान की खुसूसी रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी पर डेंगू का इजलास डीसी ऑफिस कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ, जिसमें डेंगू से महफूज रहने के लिए 1 जनवरी से 21 मई 2023 तक किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटेड डॉक्टर खालिद महमूद दुरानी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रिवेंटेड प्रोग्राम फोकल पर्सन डॉक्टर खालिद चन्नड़, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन आबिद हसन रिजवी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ सिविल डिफेंस ऑफिसर फ्रिया जाफर, मेट्रोलॉजिस्ट और मुख्तलिफ महकमों के फोकल पर्सन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डेंगू मच्छर से महफूज रहने के लिए हिफाजती इक़दाम बुरे कर लाए जाए, लोगों को अशूर उजागर किया जाए, पानी एक जगह न ठहरने पाए। उन्होंने कहा कि फालतू नकारा सामान की तलफी यकीनी बनाई जाए ताकि डेंगू से महफूज रहा जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िला भर में हॉट स्पॉट की कवरेज ऑफिस यकीनी बनाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि इंडोर आउटडोर सर्वेलेंस टीमें फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम करें। उन्होंने कहा कि मेट्रोलॉजिस्ट डेंगू सर्वेलेंस टीमों की मौसर अंदाज में मॉनिटरिंग करें ताकि डेंगू मच्छर का लावा परवरिश न पाए। उन्होंने मजीद कहा कि फोकल पर्सनल एंड राइट रिव्यूज सरगर्मियों में मजीद इजाफा करें। उन्होंने हिदायत की कि डेंगू वैक्सीनेशन रिपोर्ट के तहत मसूल होने वाली शिकायत का बरवक्त अजाला किया जाए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रिवेंटिव प्रोग्राम डेंगू फोकल पर्सनल डॉक्टर खालिद चन्नड़ ने डेंगू के हवाले से किए गए इक़दाम बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 से 21 मई के दौरान डेंगू के 2788 मशकूक केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से एक डेंगू का कफर्म मरीज था जो कि दूसरे शहर से सफ़र करके आया था। उन्होंने बताया कि ज़िला भर में 31 मकाम डेंगू लावा पाया गया। उन्होंने बताया कि ज़िला भर में 108 आउटडोर और 412 इंडोर टीमें फाल हैं। ज़िला भर में मौजूद 1724 हॉट स्पॉट्स की 100% कवरेज की गई है। कैमरामैन खुर्रम इस्ताद के साथ फजल जवेद। जलालपुर भटिया में भी प्रेस क्लब के ज़ेर तमाम अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए मोटरसाइकिलों गाड़ियों पर पाकिस्तानी परचम लगाकर शानदार रैली निकाली गई। रैली अपने मखसूस रास्तों से होते हुए लारी अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में प्रेस क्लब मेंबरान के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने भरपूर शिरकत की और पाक फौज के हक में आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। रैली में मौजूद शुरका का कहना था कि 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का सयाह दिन है, जिसे तारीख में सयाह दिन के नाम से याद रखा जाएगा। चंद शरपसंद अनासर ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो कर दिखाया जो आज तक मुल्क दुश्मन ना कर सका। जिस तरह पाक फौज के शहीद जवानों के मुजस्मे तोड़कर बेदर्दी से सड़कों पर उठा कर मारे गए और जिस तरह शोहदा की तस्वीरों की बेहुरमती की गई, हमारे लिए दुख और तकलीफ दे बात है। हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा करते हैं कि मुल्क दुश्मन चंद शरपसंद अनासर को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करना तो दूर बात सोच भी न सके। फौज कल भी हमारी थी और आज भी हमारी है। हम फौज के शाना बशाना खड़े हैं। खिपरों के नवाही इलाके लून कान की गवर्नमेंट हाई स्कूल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पैगाम में पाकिस्तान के नाम से एक तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद देखते हैं खिपरों से हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिपरों के नवाही इलाके लून खान की गवर्नमेंट हाई स्कूल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पैगाम पाकिस्तान के उन्वान से एक पुरकार तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब में तालका एजुकेशन ऑफिसर गुलाम मुस्तफा लगारी ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के तलबा और तलबात जिनमें मेहरीन लगारी, ईशा इंगोरजो, नाजिया कुमार, अशफाक कुमार, हरेश कुमार, रवि चंदोड और दिगर ने पाक अफवाज के जवानों से इजहार यकजहती के लिए तकारीरें की और पाकिस्तानी मिली नगमों पर टेबलोज पेश किए। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा जिनमें हसन अली लगारी, मुनीर अहमद लगारी, मोहम्मद यूनस बोजदार और दिगर ने कहा कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, जिसके बहादुर नौजवान दिन रात मेहनत करके हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम कराने का मकसद पाक फौज से इजहार यकजहती करना है। हर मुश्किल वक्त में पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ शाना बाशाना खड़ी है। इस मौके पर स्कूल अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत ज़िलाई इंतज़ामिया और अखुवत फाउंडेशन के इश्तराक से मुस्तफाबाद को मॉडल सिटी बनाने के हवाले से इजलास
DC कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ ऑफिसर जिला कौंसल तैयब मकसूद, चीफ ऑफिसर MC मुस्तफाबाद शेख वकास, नुमाइंदा अखुवत फाउंडेशन और दीगर मुतल्लका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि ज़िला इंतज़ामिया, अखुवत फाउंडेशन और लोकल कम्यूनिटी के ताउन से मुस्तफाबाद मॉडल सिटी मनसूबा शुरू किया जा रहा है। तमाम पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है और बहुत जल्द मनसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके तहत पहले मरहले में मुख्तस करदा इलाकों मोहल्ला चौधरिया, मोहल्ला मलकावाला और मोहल्ला मिठू शाह में सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर किया जाएगा। घरों में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, मसाजिद में फूड बैंक्स कायम किए जाएंगे और ज़रूरतमंद अफराद को खाने पीने की अशिया मुहैया की जाएंगी। मसाजिद के वॉशरूम्स और वजू खाने की तज़ीन व आराइश की जाएगी। मनसूबे के तहत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की अपग्रेडेशन, गुर्बत के खात्मे, साफ पानी की फराहमी समेत शहरियों की फलाह बहबूद समेत दीगर इकदाम किए जाएंगे। इसके अलावा गलियों की खूबसूरती के हवाले से लैंडस्केपिंग की जाएगी। फिरोजपुर रोड ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाया जाएगा और बेहतरीन पौधे लगाए जाएंगे। मुस्तफाबाद टूल प्लाजा पर खूबसूरत एंट्री गेट तामीर किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुस्तफाबाद को मॉडल सिटी बनाने के हवाले से अखुवत फाउंडेशन के साथ मिलकर ज़िला इंतज़ामिया अपने तमाम वसाइल बुरेकार लाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत शहरियों को साफ सुथरा और खूबसूरत माहौल फराहम करने के साथ साथ बुनियादी सहूलियात की फराहमी को 100% यकीनी बनाया जाएगा। उकाड़ा में किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सदर किसान बोर्ड और चेयरमैन किसान बोर्ड चौधरी यासीन ने की। रैली 14L रोड से शुरू होकर एक चक फाटक, सिकंदर चौक, प्रेस क्लब चौक, MA जिना रोड से होती हुई हवाई उकाड़ा कैंट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की रिपोर्ट में। उकाड़ा किसान बोर्ड पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सदर किसान बोर्ड और चेयरमैन किसान बोर्ड चौधरी यासीन ने की। रैली में शुरका की जानब से पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। पाक फौज के हक में सबसे बड़ी रैली किसान बोर्ड की जानब से निकाली गई। सदर शौकत अली चद्दड़ और चेयरमैन किसान बोर्ड चौधरी यासीन ने रैली से खिताब करते हुए कहा, पाक फौज है तो पाकिस्तान है, हमारी रेड लाइन पाक फौज है। पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन हमारी पाक आर्मी है। हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन गिना जाएगा। रैली में सैकड़ों की तादाद में सिविल सोसाइटी, किसान, शहरी, सहाफ़ियों, वकला की शिरकत। रैली में दर्जनों की तादाद में मोटर कारें और सैकड़ों मोटर बाइक की शिरकत। रैली 14L रोड से शुरू होकर एक चक फाटक, सिकंदर चौक, प्रेस क्लब चौक, MA जना रोड से होती हुई उकाड़ा कैंट पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हर साल माह जून में पेश होने वाले बजट से पहले मरकजी हुकूमत को चाहिए कि प्री बजट कंसल्टिंग मीटिंग्स का इनेकाद करे। इस हवाले से हरीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोहम्मद अली जिना लायर्स प्लाजा में IRS और CPDI के ज़ेरे एहतमाम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद नुमाइंदा हरीपुर तनवीर तनोली की इस रिपोर्ट में देखिए। IRS वेलफेयर और CPDI के ज़ेर तमाम मकामी सहाफ़ियों के लिए
प्री बजट कंसल्टेंसी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कायद-ए-आज़म लायर्स प्लाजा में वाक़े आरएस वेलफेयर के ऑफिस में मीटिंग मुनक्कद की गई, जिसमें हरीपुर के निजी चैनल्स के नुमाइंदों समेत वकला ने भरपूर शिरकत की। मीटिंग में साइमा रज़ा एडवोकेट और फोकल पर्सन अमरीन खान ने कहा कि हुकूमत हर साल बजट पेश करती है जो कि हुकूमती दावों को अमली शक्ल देती है। उन्होंने मजीद कहा कि हम आवाम को ये आगाही दे सकें कि बजट एक ऐसी दस्तावेज है जो हुकूमत की तरफ से हर साल तैयार की जाती है और वो तैयारी के लिए पूरा एक साल जो है वो दरकार होता है और हुकूमती दावा और जितनी भी उसके दावों को अमली शक्ल देनी होती है, बजट में शफाफियत लानी होती है कि ये हम बजट तैयार कर रहे हैं और ये आवाम का बजट है, ये सेविंग्स बजट है, ये तरक्याती कामों के लिए बजट है। जब आप बजट बना रहे हैं तो आप आवाम को शामिल करें। तो हम चाह रहे थे कि जो बजट जो पेश होने जा रहा है उसमें प्री बजट कंसल्टेशन की जाए, खुसूसन उनमें वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है हमारी सोसाइटी का, जिनको पूछा नहीं जाता, जैसे ट्रांसजेंडर्स हैं, हमारे अक़लीती बहन भाई हैं, हमारे जो PWDs हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके हवाले से भी सोचा जाए और जब डेवलपमेंट बजट को फाइनलाइज किया जाए तो उनकी ज़रूरतों को, उनके मसाइल को मद्देनजर रखा जाए और उनके हवाले से स्पेसिफिक स्कीम्स लेकर आए ताकि उन लोगों के भी मसाइल हल किए जा सके। आरएस वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा बजट साजी के अमल में अवामी शमूलियत और शफाफियत के लिए कोशिश रहती है। ऐसा एक दहाई से हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़्ज़ा में बजट साजी के अमल में शफाफियत का जायजा ले रहे हैं। सहवन शरीफ में बलदियाती इंतखाबात की तकरीब हल्फ बर्दारी में मुंतखब नुमाइंदों ने हल्फ उठाया। मुतलका सहवन शरीफ के यूसी बादशाह के चेयरमैन वकास तारिक बुखारी का सहवन शरीफ में सहवन के अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। आपको बताएं कि सहवन शरीफ में बलदियाती इंतखाबात की तकरीब हल्फ बर्दारी में मुंतखब नुमाइंदों ने हल्फ उठा लिया। मुतलका सहवन शरीफ के यूसी बादशाह के चेयरमैन वकास तारिक बुखारी का सहवन शरीफ में सहवन के अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया है। आरिफ वाला के नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल मोहल्ला शमसाबाद में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलाबात में तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। डीईओ लिटरेसी पाकपतन जवेरिया अमरीन लिटरेसी सुपरवाइजर शहजाद अहमद के अहकाम पर बच्चों में इनामात और मुफ्त किताबें कॉपियां भी दी गई। मेहमान खसूसी सेठ इरफान चौहान और रज़ा ज़ैदी ने बच्चों में इनामात और किताबें तकसीम की। मज़ीद जानते हैं हमारे रज़ा ज़ैदी से। महकमा लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल मोहल्ला शमसाबाद आरिवाला में डीईओ लिटरेसी पाकपतन जवेरिया अमरीन लिटरेसी सुपरवाइजर शहजाद अहमद के अहकामात पर मेहमान खसूसी सेठ इरफान चौहान रज़ा ज़ैदी ने पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात और मुफ्त किताबें कापियां भी तकसीम की। तकरीब का आगाज स्कूल की नन्ही मुन्नी तालिबा सैयदा किसा बतून ने तिलावत कलाम पाक से किया। सेठ इरफान चौहान की जानिब स्कूल के पोजीशन होल्डर बच्चों के अलावा भी तमाम बच्चों को हौसला अफजाई के लिए मेडल दिए गए। सेठ इरफान चौहान ने कहा, मुफ्त तालीम के हवाले से लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम शाला नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन स्कूल हमारे मोहल्ले के मुस्तहिक बच्चों को इल्म के ज़ेवर से रास्ता कर रहा है। बहुत से बच्चे इस स्कूल से 5वीं क्लास पास करके बड़े स्कूलों में दाखिल। शोधाए पुलिस और फौज के जवानों की कुर्बानियों के हवाले से मरकज़ी ईदगाह जामिया उल-उलूम हवाले में कुरान खुआनी का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस की रिपोर्ट में। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए पुलिस और फौज के जवानों का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। दुश्मन चाहता है कि माशी, सियासी और दफाई हवाले से हमें कमज़ोर करे, मगर कौम की वहदत पर साजिश को नाकाम बना देगी। फौज और पुलिस शुदा के लिए मरकज़ी ईदगाह जामिया उलूम बहावल नगर में बाद नमाज फजर कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें SHO B डिवीज़न महर अब्दुल जब्बार समेत मुख्तलिफ अदारों के अफराद ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद नसरुल्लाह खान ने शुहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते मुल्क की सलामियत, इस्तेहकाम और वहदत के लिए दुआ भी करवाई। कैमरा टीम के हमरा शहबाज प्रिंस, कोहिनूर, बहावल नगर। नाज़रीन, आपको बताएं कि इंटरनेशनल फेस्टोला डे के हवाले से डॉक्टर सरफराज हसन सयाल और दीगर की जानिब से मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि फेस्टोला एक ख़तरनाक बीमारी है जिससे इंसानी जहनी अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, जिसके लिए आगाही देना लाजमी है। ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी के दौरान खातून की बच्चादानी में एक बारीक सुराख हो जाता है, जिसका बरवक्त इलाज न होने की वजह से मुतासरा खवातीन माशरे से कट जाती है और जहनी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक अंजुम, असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी और फोकल पर्सन रीजनल फेस्टोला सेंटर मुल्तान डॉक्टर सरफराज हसन सयाल और कोऑर्डिनेटर रीजनल फेस्टोला सेंटर मुल्तान नसीम अख्तर और दीगर ने शिरकत की।
पंगरियो टाउन के मुंतखब चेयरमैन और कौंसलर्स की तकरीब हल्फ बर्दारी का अहतमाम किया गया। तमाम मुंतखब नुमाइंदों ने अपने ओहदों का हल्फ लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रफाकत अली राय की रिपोर्ट में। मीर गुलाम मोहम्मद टालपुर डिग्री कॉलेज टंडोबागो में तहसील के 3 टाउन टंडोबागो, टाउन पंगरियो, टाउन खोसकी और 16 यूनियन काउंसिलों के मुंतखब मेंबरान से असिस्टेंट कमिश्नर टंडोबागो सनाउल्लाह सदर ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सैयद अली बख्श शाह उर्फ पप्पू शाह के फर्जंद सिकंदर अली शाह, साबका चेयरमैन खान साहब जमाली, पंगरियो टाउन चेयरमैन मीर मोहम्मद बख्तालपुर, वाइस चेयरमैन राजा लोहाना, चेयरमैन अब्दुल कादर सुमरो, चेयरमैन सारंग लतीफ बुरगड़ी, चेयरमैन रईस जमा जमाली, चेयरमैन फिदा हुसैन मेमन, चेयरमैन रजा अहमद खोसो, चेयरमैन अजीम लिगारी, वाइस चेयरमैन सानिया कमरानी, चेयरमैन शबीर हुसैन कम्बो के साथ बकिया चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसिलर्स के 117 मुंतखब मेंबरान ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। ये खिदमत सर अंजाम दूंगा और साफ व शफाफ दलाइल में हिस्सादार रहूंगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब में मुख्तार का टंडोबागो, यासीन पंवर, काशिफ बुलेदी, हाजी कुर्बान जोनेजो, तुफैल अहमद मेमन के साथ सहाफियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बकिया जिला काउंसिल के मुंतखब मेंबरान, म्यूनसिपल कमेटी बदीन और म्यूनसिपल कमेटी मातली के मुंतखब मेंबरान से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हाल बदीन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 नजीबर रहमान जमाली ने हल्फ लिया। कैमरामैन अजीम नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि लाहौर मिलत पार्क पुलिस पर डाकुओं की फायरिंग, जवाबी फायरिंग से मुलजिम भागने पर मजबूर हो गए। तर्जुमान इकबाल टाउन पुलिस के मुताबिक SHO मिलत पार्क अदील अंजुम ने इंतहाई खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर रखा था, जिसको निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि साथियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें जिस तरह से बात की जाए CIA लाहौर की, तो जिसको CIA लाहौर पुलिस तलाश नहीं कर सकी उसे SHO मिलत पार्क ने जो है वो गिरफ्तार किया। इकबाल इसका नाम था। डकैती की वारदातों में ये इसने टॉप कर रखा था। 70 से ज्यादा डकैती के मुकदमात इस पे दर्ज थे और लाहौर पुलिस को ये बड़ा इंतहाई मतलूब था और खासकर देखा जाए तो ये इश्तिहारी मुलजिम भी था। ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी करता था और डकैती की वारदात जो है वो यके दिगर जो है वो 8 वारदातें करने के बाद ये फायरिंग करते हुए शहरियों को जख्मी भी करता था, फरार हो जाता था। इकबाल को जब मिलत पार्क पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इकबाल को जो है वो निशानदेही के लिए ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में उसके साथियों ने जो है वो पुलिस से अपने ही साथी को छीनने की कोशिश की और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 15 मिनट तक जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और अपने ही साथियों की फायरिंग से इकबाल जख्मी हो गया। पुलिस ने जो है फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत इकबाल को जो है वो जख्मी हालत में मुकामी अस्पताल पहुंचाया और फायरिंग करने वाले मुलजमान की तलाश में जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मारी है। बात की जाए अगर SP इकबाल टाउन उस्मान टीपू की, तो उस्मान टीपू की हदायत के मुताबिक जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। ये बड़ा ही इंतहाई खतरनाक मुलजिम था और इसने हरबंसपुरा के इलाके में भी जो है वो एक 392 की वारदात की थी जिसका नामालूम मुकदमा दर्ज था, लेकिन फिंगरप्रिंट के हवाले से अगर देखा जाए तो इसके जो है फिंगरप्रिंट से वो मैच हो गए थे और ये उस केस में जो है वो 392 का जो है इश्तिहारी मुलजिम भी था, जो कि इससे अलावा जो है वो 70 मुकदमात में अगर देखा जाए 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमात में ये इश्तिहारी मुलजिम चला आ रहा था। और इसको जो है वो पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो पुलिस पर इसने पहले फायरिंग की और मुजाहमत भी की, जिस पर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और जो है वो थाना ले गए। जब इसकी इंटेरोगेशन की गई तो इसने अपने साथियों के हवाले से बताया, जो पुलिस इसको अपने हमरा लेकर जा रही थी और साथियों ने जो है वो अपने ही साथी पर जो है वो फायरिंग कर दी। खासकर ये पुलिस से छीनना चाहते थे कि अपने साथी इकबाल को जो है वो छीन लें। इकबाल जो है वो इकबाल तो जो है वो सिटी डिवीजन का जो इलाका है बिलालगंज का ये रिहायशी था और यहाँ से ये डकैती की वारदात करने के लिए जाता था। पूरे लाहौर में ये गन पॉइंट पर डकैती की वारदात करता था, जिसको SHO अदील अंजम ने बड़ी बहादुरी जुर्रत के साथ जो है वो दौरान वारदात गिरफ्तार किया। वारदात के दौरान इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जा से असला भी बरामद किया और दीगर माल मसरूका भी। और खासकर अगर देखा जाए उस्मान टीपू की बात की जाए तो उस्मान टीपू ने जो है वो एक मीटिंग में कहा था कि इकबाल की गिरफ्तारी जो है वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि शहर लाहौर में इसने डकैती की वारदात करके शहरियों के नाक में दम कर रखा था और देखते ही देखते अगर देखा जाए तो इसने जो है वो 70 मुकदमात में जो है वो ये फरार था और बाकायदा तौर पर ये साबका गाड़ी याफ्ता भी था और इसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और ये अपने साथी की फायरिंग से जख्मी होकर मुकामी अस्पताल पुलिस ने इसको पहुंचा दिया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
नाज़रीन, यहाँ आपको बताएं कि गुलाम हुसैन अलमारूफ गामा पहलवान की 63वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गामा पहलवान दुनिया पहलवानी का एक ऐसा बादशाह था जिसकी जगह आज तक कोई ना ले सका। गुलाम हुसैन उर्फ गामा पहलवान 22 मई 1878 को भारतीय शहर अमृतसर में पैदा हुए। घनी लंबी मूछें, 5 फुट 7 इंच कद, चौड़ा सीना, लेकिन मिजाज ऐसा कि कभी किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाया। तकरीबन 400 मुकाबलों में फतह उनके नाम पर रिकॉर्ड है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोप और इंग्लिस्तान में भी फतह के झंडे गाड़े। गामा पहलवान के वालिद मोहम्मद अजीज बख्श और उनके बड़े भाई इमाम बख्श भी पहलवानी का एक रोशन बाप थे। 1910 में गामा पहलवान और उनके भाई इमाम बख्श पहलवान यूरोप के दौरे पर गए, लेकिन इटली और फ्रांस में कोई पहलवान उनके मुकाबले में ना आया। 1947 में गामा पहलवान और उनका खानदान अमृत से लाहौर के इलाके मोहनी रोड पर मुंतकिल हो गए। CEO LWMC की जानिब से वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए इकदाम का सिलसिला जारी। LWMC का ऑपरेशनल वर्किंग के दौरान वर्कर्स की सेहत और सेफ्टी यकीनी बनाने के लिए अहम इकदाम। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से 16,000 वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी, CEO LWMC बाबर साहब दीन की जानिब से वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए इकदाम का सिलसिला जारी है। LWMC ऑपरेशनल वर्किंग के दौरान वर्कर्स की सेहत और सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए अहम कदम सामने आया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वक्त की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हेड ऑफिस आमद हुई है। सेफ्टी एंड हेल्थ के एक्सपर्ट जापान से कावाकामी, इस्लामाबाद से रजी मुस्तफा और लाहौर से 7 ने इंटरनेशनल वर्किंग स्टैंडर्ड बारे ब्रीफिंग दी है। डिप्टी CEO फहद महमूद, GMHR अल्ताफ अहमद, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन उमर चौधरी मीटिंग में शरीक हुए हैं। पहले मरहले में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन LWMC इंतजामिया के ताउन से वर्कर के लिए सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी वाज़ा करेगा। जुलाई के महीने में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सीनियर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर के क्याम के लिए LWMC को मावनत फराहम करेगी। जी बहुत शुक्रिया कामरान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर शहरियों की हिफाजत और क़याम अमन के लिए लाहौर पुलिस के सर्च ऑपरेशंस जारी। तर्जुमान CCPO लाहौर फरहान शेख के मुताबिक रवा साल से अब तक 2,730 सर्च ऑपरेशंस किए गए। दौरान सर्च ऑपरेशन 60,972 घरों, 32,921 किराएदारों और 26,000 से ज़ायद अफराद को चेक किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन किराएदारी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 502 मुनशियात के 22 जबकि नाजायज़ असलहे के 19 मुकदमात दर्ज किए गए। दौरान सर्च ऑपरेशन 32 रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया। बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कानून शिकन अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शरपसंद और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रखेंगे। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास में पेश करदा एजेंडे का कवानीन के मुताबिक जायजा लिया गया। चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास और मुतलका डायरेक्टर्स ने केसेस पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कमिश्नर और DG मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबारी हजरात को सहूलत दी जाए। पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। आपको बताएं कि ईरान और सऊदी अरब में ताल्लुकात की बहाली के बाद ईरान की जानिब से अली रज़ा आनीती को सऊदी अरब में नया सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती और दो तरफा ताल्लुकात की बहाली के सिलसिले में ईरान ने अली रज़ा अनायती को सऊदी अरब में अपना सफ़ीर मुकर्रर किया है। अली रज़ा अनायती ईरानी दफ्तर ख़ारजा में खलीजी अमूर के डायरेक्टर जनरल के तौर पर जिम्मेदारियाँ अदा कर चुके हैं।
टंडुअलायार में गुर्बत के सबब इलाज ना कराने वाले गरीब बेसहारा अफराद के लिए टंडुअलायार की तारीख में पहली बार न्यूरो फिजिशियन का एक रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद कदीर मेडिकल सेंटर टंडुअलायार में किया गया, जिसमें कराची के मशहूर और मारूफ न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर उबैद अहमद खानजादा ने 200 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। कैंप में ज़हनी मरीजों के अलावा मिर्गी के मरीज़, ज़हनी फालिज के मरीजों का अलावा मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों का मुआयना किया गया। रिपोर्ट करेंगे नदीम अब्बासी। टंडोलायार में गुर्बत के सबब इलाज न कराने वाले गरीब बेसहारा अफराद के लिए टंडोलायार की तारीख में पहली बार न्यूरो फिजिशियन का एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप कदीर मेडिकल सेंटर टंडोलायार में लगाया गया, जिसमें कराची के मशहूर और मारूफ न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर उबैद अहमद खानजादा ने 200 से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। इस मौके पर लियाकत नेशनल कराची और जिना अस्पताल के तरबियत याफ्ता माहिर दिमागी अमराज डॉक्टर उबैद अहमद खानजादा ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कदीर मेडिकल सेंटर की इंतजामिया का मशकूर हूँ, जिन्होंने टंडोलायार में न्यूरो फिजिशियन का पहली मरतबा मेडिकल कैंप लगाया। यहाँ पर मरीजों का मुआयना करते हुए ये महसूस किया कि यहाँ के लोगों को इस मर्ज के सिलसिले में कोई आगाही नहीं, जिसके सबब मरीज यहाँ पर ज़्यादा पाए गए हैं। सबसे पहले तो मैं कदीर मेडिकल सेंटर का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये एक टंडोलायार के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी। बेचारे वो लोग जो कराची जाके इलाज नहीं करा सकते और अपनी प्रॉपर मेडिसिन नहीं खरीद सकते, महंगे महंगे टेस्ट करा सकते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक ने एक अपॉर्चुनिटी दी। इन्होंने बेचारों ने मुझे जो है कॉल की, फिर मैंने इनसे बात की तो हम यहाँ पर आके इसको पूरा एक कैंप अरेंज किया। अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि सिलसिला चलता रहेगा। आगे दिमाग से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं, दिमाग की पट्टी हो गया, दिमाग से रिलेटेड खून के टेस्ट हो गए, वो सारे टेस्ट भी हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पर और बहुत कम और चीप रेट के अंदर अवेलेबल कराएंगे इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में। इस मौके पर कदीर मेडिकल सेंटर के ऑर्गेनाइजर मदनी जुल्फकार ने बातचीत करते हुए कहा कि आज का जो हमारा मेडिकल कैंप है वो हमने जो रखा है वो बिलखुसूस न्यूरो फिजिशियन जो दिमाग से वाबस्ता जो भी बीमारियाँ हैं उनसे मुंसलिक हैं, डॉक्टर उबैद खानजादा जो बिलखुसूस हमारी रिक्वेस्ट पे कराची से तशरीफ़ लाएँ। शहर टंडोलायार के लोगों को बिलखुसूस जो फाइनेंशियली तौर पे इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, उन्हें सहूलियात फराहम की जाए। जो लोग बड़े शहरों में जाते हैं, परेशान होते हैं, धक्के खाते हैं और फिर भी उस तरह इलाज नहीं करा पाते, तो हमने उनके लिए ये सहूलत रखी कि आज डॉक्टर उबैद खानजादा को कराची से मदऊ किया। फ्री मेडिकल कैंप में आने वाले शहरियों का कहना था कि आज के इस महंगाई के दौर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद करना किसी नेमत से कम नहीं। मैं कदीर मेडिकल सेंटर आया हूँ अपने बच्चे को ट्रीटमेंट करवाने के लिए। कराची से डॉक्टर आए, माशाल्लाह ट्रीटमेंट कर रहे हैं और दवाएं वगैरह भी दी जा रही हैं। और यह इनका आज का पहला दिन इनका और माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। कदर मेडिकल सेंटर ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। हर पेशेंट को तरीके से चेक किया जा रहा है माशाल्लाह से, लेडीज़ को अलग, जेंट्स को अलग, भरपूर तरीके से माशाल्लाह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर उबैद अहमद खानजादा ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि सिंध भर के तमाम मुटियारी में सीनियर एडवोकेट असलम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि मुटियारी टाउन कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर टाउन में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। मजीद उनका क्या कहना था, मुटियारी से देखते हैं अली फैजान की रिपोर्ट में। मटियारी में सीनियर एडवोकेट असलम मेमन ने मटियारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया है कि मटियारी टाउन कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर टाउन में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। टाउन इंतजामिया की जानिब से टाउन के रिटायर्ड और फौती मुलाजमीन की पेंशन के पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। एडवोकेट असलम मेमन ने कहा है कि मेरे अपने जाती मरहूम भाई के पेंशन के पैसे एडमिनिस्ट्रेटर देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि साबका टाउन कमेटी चेयरमैन मटियारी ने जब अपना वक्त पूरा किया तो टाउन कमेटी के लाइट बैंक के अकाउंट में रिटायर्ड और फौती मुलाजमीन के पैसे रखे थे, जो कि अफसरान ने मिलजुल कर जाली बिल के जरिए निकाले गए हैं। एडवोकेट असलम मेमन ने वजीर आला सिंध, चीफ जस्टिस समेत अलाकाम से मुतालबा किया है कि टाउन कमेटी मटियारी में होने वाली करप्शन की साफ शफाफ इंक्वायरी करवा कर मुलविस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाए और रिटायर और फौती मुलाजमीन को अगर बराबर मौके मिलें तो लड़कियां भी लड़कों की तरह जिंदगी के हर मैदान में कामयाबियों के झंडे गाड़ सकती हैं। शोबा तालीम हो या खेल का मैदान, अपने जौहर दिखाकर मुल्क कौम का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकती हैं। ये साबित किया है गोजर खान की 4 कम उम्र तरीन बच्चियों ने पंजाब एथलीट टीम में सिलेक्ट होकर नाम रोशन किया। गोजर खान 34वें सालाना नेशनल गेम्स के लिए पंजाब एथलीट टीम के ट्रायल पंजाब स्टेडियम नश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में मुनक्किद हुए, जिसमें तहसील गोजर खान की 4 छोटी उम्र की बच्चियों आमना खान, आयशा अमजद, तुबा अमजद ने 100, 200,
500 मीटर दौड़ और खतीजा ने 5 किलोमीटर दौड़ में शानदार परफॉर्मेंस देकर मेरिट पर अपनी सिलेक्शन करवाई। इसी साल कोयटा में होने वाली नेशनल गेम्स के लिए पंजाब एथलीट टीम का हिस्सा बन गई। इन 4 बच्चियों के हौसले बुलंद हैं और वो पुरअज़्म हैं कि दौड़ के मुकाबलों में हर सूरत पोजीशन हासिल करेंगी, मुल्क और अपने शहर का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगी। गोजर खान के शहरियों की तरफ से पूरी टीम को मुबारकबाद दी जा रही है। सब उनकी शानदार कामयाबी के लिए दुआगो हैं। ननकाना साहिब के डीपीओ साद अजीज का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में पुकार 15 और वायरलेस कंट्रोल रूम का विजिट। 15 कॉल्स की तफसील स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया। 15 डीपीओ साद अजीज का इस मौके पर कहना था कि कॉल्स पर मुतासरीन को पुलिस का बरवक्त रिस्पॉन्स इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। पुलिस की इस्तेदादकार और गश्त की टीमों का फौरी रिस्पॉन्स अव्वलीन तरजीह शामिल है। पुकार 15 आवाम और पुलिस के दरमियान राब्ते का बेहतरीन जरिया मुवासलात है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि ननकाना साहिब के डीपीओ साद अजीज का डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में पुकार 15 और वायरलेस कंट्रोल रूम का विजिट। 15 कॉल्स की तफसील स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डीपीओ साद अजीज का इस मौके पर कहना था कि कॉल्स पर मुतासरीन को पुलिस का बर वक्त रिस्पॉन्स इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाता है। पुलिस की इस्तेदादकार और गश्त की टीमों का फौरी रिस्पॉन्स अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पुकार 15 अवाम और पुलिस के दरमियान राब्ते का बेहतरीन जरिया मुवासलात है। घोटकी में कायनात सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानिब से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन पीस एंड जस्टिस के ताउन से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं घोटकी से जावेद खोसा की इस रिपोर्ट में। घोटकी में कायनात सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन की जानिब से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीस एंड जस्टिस के तावन से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के अफसरान, सिविल सोसाइटी, NGO के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें ट्रांसजेंडर हकूक और उनके अहम मसाइल पर हुसैन बख्श मेमन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो उन जे तरफ़ां USAID जे तरफ़ां असां कायनात सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन हिते ही प्रोग्राम कराए रही है। ज़िले घोटकीअ में ट्रांसजेंडर जे हवाले सां असां हिते 4 महीननि खां मुसलसल कमु करे रहियासीं। SSP ऐं जेके बि हितां जा इदारा हुया उन्हनि सां असां मिली जुली ऐं असां उन्हनि खे इहो ॿुधायोसीं त हीअ कम्यूनिटी असांजे हितां जे डिस्ट्रिक्ट घोटकीअ जी कम्यूनिटी आहे, हीअ असां मां आहिनि, असां हिननि मां आहियूं ऐं हिननि खे नज़र अंदाज़ न कयो वञे। प्रोग्राम रखियो वियो जिते उन्हनि जे हुकूकनि जे लाइ ॻाल्हायो वियो। स्पेशली जेका सैलाब आयो 2022 में उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो वियो। सिंध गवर्नमेंट जी हमेशह कोशिशि रही आहे त उन्हनि खे नौकरियूं बि ॾिनियूं वञनि। उन्हनि जी कोटा खिप्रो में भी असिस्टेंट कमिश्नर सैयद असगर अली शाह ने बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होने वाले चेयरमैनों, वाइस चेयरमैन और कौंसलरों से हल्फ लिया। मज़ीद देखते हैं खिप्रो से अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिप्रो में भी असिस्टेंट कमिश्नर सैयद असगर अली शाह ने बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले पीपल्स पार्टी GDA से ताल्लुक रखने वाले 14 यूनियन काउंसिलों के चेयरमैनों, वाइस चेयरमैनों, यूनियन काउंसिलों के 56 काउंसलरों समेत सिटी खिप्रो के 18 वार्ड में कामयाबी हासिल करने वाले काउंसलरों ने भी अपने ओहदों का हलफ लिया। सिटी खिप्रो के 18 वार्डों में PP ने 13, GDA के 4 जबकि एक PTI के उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हुई। इस तरह टाउन कमेटी खिप्रो में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। PP की जानिब से टाउन कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए हाजी इम्तियाज हसन दर्स, वाइस चेयरमैन के लिए शाहीन कायम खानी को नामजद कर दिया गया है। इस मौके पर कामयाब होने वाले चेयरमैनों, वाइस चेयरमैनों और काउंसलरों का कहना था कि अवाम ने हमें वोट दिया है और कामयाब किया है। हम पर भी फर्ज बनता है कि हम भी इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे और अपने इलाकों में तरक्याती काम करवाएं। अब देखना यह है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इनकी उम्मीदों पर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।